करते हैं। स्वामी तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं यीशु राजा। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। हालेलुया जीसस, धन्यवाद यीशु राजा। प्रभु तेरे नाम की स्तुति करते हैं स्वामी। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तेरे नाम को महिमा पिता, तेरे नाम को महिमा, तेरे नाम को महिमा प्रभु, तेरे नाम को महिमा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु राजा। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं। तू कामिल है, मैं भी कमाल बनूं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु राजा। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं। तू कामिल है, मैं भी कमाल बनूं। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं। तू कामिल है, मैं भी कमाल बनूं। दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे। दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना चलना तुझे आता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू, धन्यवाद यीशु राजा। प्रभु तेरे नाम की स्तुति हो। हालेलुया जीसस, हालेलुया। मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। जब भी तुझे पुकारूं, तेरा रूह मुझ पे आता रहे। जब भी तुझे पुकारूं, तेरा रूह मुझ पे आता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना और चलना तुझे आता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। Praise the Lord, hallelujah. Thank you Jesus, धन्यवाद यीशु राजा।
जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जब गीत तेरे गाऊं, तेरा रूह मुझ में गाता रहे। जब गीत तेरे गाऊं, तेरा रूह मुझ में गाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे भाता रहे। तेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। इससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती। हमारी जिंदगी परमेश्वर की महिमा के लिए बीत जाए। खुदा के कलाम में लिखा है, परमेश्वर का एक सेवक है जिसका नाम है दाऊद। दाऊद बादशाह एक बात कहता है। वो कहता है कि एक वर मैंने यहोवा से मांगा है। एक वर मैंने यहोवा से मांगा है कि मैं सारा जीवन उसके भवन में बना रहूं। एक गिफ्ट मांगी है परमेश्वर से, एक वर यहोवा से मांगा है। देखिए, मांगने की बात तब होती है जब आपसे कोई ये कहे कि चलो कुछ मांगो, क्या चाहिए तुम्हें, क्या चाहिए। जब बच्चा फेल का रिजल्ट लेकर के आए तो ये बात नहीं पूछी जाती है। जब बच्चा खाली ग्रेस में पास हुआ हो तब भी ये बात नहीं पूछी जाती। ये बातें तब पूछी जाती है जब बच्चे ने टॉप किया हो, कुछ बहुत ही शानदार रिजल्ट लेकर के आया हो, तो उस बच्चे से पूछा जाता है, बेटा यू हैव डन अ ग्रेट लेबर, यू हैव डन अ मिरेकलस वर्क, तुमने बहुत ही शानदार काम किया है, अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए। परमेश्वर ने दाऊद की किसी बात को देख करके ये बात पूछी होगी और दाऊद ने ये बात लिख दी। पूछा होगा तुम्हें क्या वर चाहिए, क्या इनाम चाहिए, क्या चाहते हो, क्या चाहते हो। दाऊद ने राजमहल नहीं मांगा। दाऊद ने कहा, एक बार मैंने यहोवा से मांगा है कि मैं सारी जिंदगी तेरे भवन में रहने पाऊं। एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, सारी जिंदगी मैं यहोवा तेरे भवन में रहने पाऊं। तेरी महिमा करना चाहता हूं, गुणानुवाद करना चाहता हूं, तारीफ के नगमे गाना चाहता हूं, तेरी मोहब्बत की बातों का जिक्र करना चाहता हूं। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सूझबूझ के लिए, इस समझ के लिए कि मैंने परमेश्वर की उपस्थिति मांगी है, समझदारी का काम किया है। क्योंकि खुदा का कलाम बताता है कि और परमेश्वर की और यहोवा के ड्योढ़ी पर, यहोवा की ड्योढ़ी पर भी, परमेश्वर के घर के अंदर या ड्योढ़ी पर का एक दिन कहीं की 1000 दिन से अच्छा है। परमेश्वर का वचन बताता, देयर इज जॉय इन हिज प्रेजेंस, उसकी उपस्थिति में आनंद है।
सब कुछ मांग लिया। दाऊद ने परमेश्वर की उपस्थिति, यहोवा का भवन के अंदर जीना, रहना, सब कुछ मांग लिया। खुदा के कलाम में एक जगह लिखा है कि जैसे शूपा बेनी ने अपने बच्चे परमेश्वर के भवन में, अपने बच्चों को परमेश्वर के भवन के अंदर रहना सिखाना, परमेश्वर की उपस्थिति में रहना सिखाना। आज संडे है, आज संडे है। कल मुझे किसी ने फोन करके पूछा कि पादरी साहब चर्च अब कब खुलेंगे। मैं बार बार एक ही बात बताता हूं, अरे चर्च कोई मॉल और मार्केट नहीं है जो बंद है। चर्च खुले हुए हैं। एक बिल्डिंग बंद हो सकती है, एक बिल्डिंग बंद है, चर्च बंद नहीं हो सकता। परमेश्वर का भवन तुम हो, परमेश्वर का मंदिर तुम हो। यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड। तुम परमेश्वर का मंदिर हो जिसके अंदर परमेश्वर रहना चाहता है, चलना फिरना चाहता है। चर्च क्यों बंद है? चर्च कभी बंद नहीं था और चर्च को कोई बंद नहीं कर सकता। किसी भी प्रकार का कर्फ्यू और किसी भी प्रकार का लॉकडाउन चर्च को बंद नहीं कर सकता। बिल्डिंग बंद हो सकती है। एक बिल्डिंग हो सकती है आपके शहर में जहां आप जाकर के बैठते हो हर इतवार, वो बंद हो सकती है, लेकिन परमेश्वर के मंदिर में ताला नहीं पड़ता। परमेश्वर के आराधक कहीं भी हर वक्त परमेश्वर की आराधना करते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, घर का जो सबसे बड़ा है वो अपने आप को, अपने घर के अंदर अपने आप को, अपने फैमिली का पास्टर घोषित करें। और जो जवान है आप उनको भविष्यवक्ता बनाइए। ये जो 12-14 साल के बच्चे आपके घर में हैं, जो जवान हैं, इनको कहिए कि तुम यीशु के नाम में भविष्यवाणियां करो। परमेश्वर की उपस्थिति में जाओ और भविष्यवाणियां लेकर के आओ। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की योजना, परमेश्वर का प्लान लेकर के आओ। लेट देम डू द प्रोफेसिस। फैमिली चर्च, फैमिली चर्च कैसे बंद है? फैमिली चर्च का पास्टर क्या कर रहा है? फैमिली चर्च के नबी क्या कर रहे हैं? प्रॉफिट्स क्या कर रहे हैं? फैमिली चर्च के टीचर क्या कर रहे हैं? आज संडे है, अपने फैमिली के चर्च के बारे में सोचिए। आज फैमिली के चर्च के बारे में सोचिए। आपको एक और मौका मिलेगा आज की आराधना हमारे साथ करने का, और वो प्रेयर होम पेज पे होगी 9:30 बजे से। हर सैटरडे बोलते हैं और कभी कभी संडे को भी बोलते हैं उसमें। तो प्रेयर होम पेज पर आज 9:30 बजे आप दोबारा मेरे साथ आराधना कर सकते हैं। इस समय आज के कलाम की तरफ चलते हैं। 40 डेज स्टडी, 40 दिन का शिक्षण कार्यक्रम, मेकिंग ऑफ क्रिश्चियन लाइफ, मसीह जीवन को बनाना। आज उसका 6ठा दिन है। बर्थ बताया, यीशु का जन्म, बैप्टिज्म, ये सारे मैसेजेस हमारे फेसबुक पे पड़े हैं। जो नए लोग जुड़ रहे हैं उनसे मैं आग्रह करता हूं, ये सारे मैसेजेस हमारे फेसबुक पे भी पड़े हैं और हमारा यूट्यूब चैनल BRO संजय गुप्ता, जब आप यूट्यूब पर डालेंगे तो आपको हमारे ये सारे मैसेजेस डेली के मिल जाएंगे। जरूर देखिए। ये मैसेजेस, कुछ मैसेजेस ऐसे हैं जो आपको एक बार में सुनने में मजा नहीं आएगा। जब आप उसको रिपीट सुनेंगे, रिपीट करके, तो आपको बहुत कुछ गूढ़ बातें समझ में आएंगी। लाइव में कुछ बातें हो सकता है कि मिस कर जाए, लेकिन जब आप रिपीट सुनते हैं, किसी ने मुझे कल बताया कि ब्रदर हमने आपका एक मैसेज जो है करीब 4-5 बार सुना।
तो मैंने उनसे हंसते हुए पूछ लिया, आपको बात देर में समझ में आती है? कहती, ब्रदर जितनी बार सुना उस बार हर बार एक नई बात समझ में आई। खुदा का कलाम है, जितनी बार सुनेंगे। रोटी बना रहे हैं, बनाते बनाते सुनिए। किसने कहा कि आप सामने बैठे रहिए? मैसेज चला दीजिए, पूरे पूरे घर के अंदर परमेश्वर के वचन की गूंज चालू रहेगी। लाइव सुनने का अलग आशीष है, रिपीट पर जब आप लाइव सुनते हैं तो परमेश्वर की सामर्थ बहती है, रिपीट परमेश्वर के वचन की जानकारी बहती है और वो आपके अंदर जगह बना लेती है। बर्थ बताया, बैप्टिज्म बताया, यीशु का खोना, कैसे खो गए यीशु मसीह, ट्रांसफिगरेशन, रूपांतरण के तरीके बताए, फिर क्रूसिफिकेशन कल बताया, आज जो है वो है रिजरेक्शन, पुनरुत्थान। मसीह जीवन के बनावट में पुनरुत्थान का क्या महत्व है? एक्चुअली में हमारी जिंदगी में पुनरुत्थान जो है वो ये है कि भाई मत्ती 27:50 में यीशु मसीह मरे और मत्ती 28:7 में जी उठे। हम यही सब बातें सुनते आए ईस्टर वाले दिन, हम यही बातें सुनते आए। या कभी कोई मर गया, उसके तीसरे दिन की प्रेयर मीटिंग है, 40वें दिन की मीटिंग है, तो ये सब बातें बोली जाती हैं। पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, ये सब बातें बोली जाती हैं। ईस्टर वाले दिन गुड फ्राइडे पर मत्ती 27:50 में बताया जाता है कि मर गए, और तीसरे दिन रिजरेक्शन में ईस्टर वाले दिन 28:7 में बता देते हैं कि यीशु मसीह जिंदा हो गए। मरकुस 15:37 में मरे, 16:6 में मरकुस के अंदर जिंदा हो गए। ल्यूक 30:46 के अंदर मरे और 24:2 के अंदर यीशु मसीह ल्यूक के अंदर, लूका की इंजील के अंदर जिंदा हो गए। पुनरुत्थान हो गया उनका, जी उठे। यूहन्ना 19:30 के अंदर यीशु मसीह मरे और यूहन्ना 20:2 के अंदर यीशु मसीह जीवित हो उठे। हमारी जिंदगी में पुनरुत्थान ये है। फिलिपियों 3:10 कल भी निकलवाई थी, आज भी निकलवाऊंगा। मेहरबानी से जल्दी डाल दी जाए स्क्रीन पर भी। और मैं उसको मैंने कहा फिलिपियों 3:10 डाल दीजिए। आज हम ईस्टर का मैसेज नहीं दे रहे। रिजरेक्शन का मतलब सिर्फ ईस्टर नहीं होता। फिलिपियों 3:10, ताकि मैं उसको और उसके पुनरुत्थान की सामर्थ को, देखिए कल ये आयत डाली गई थी तो हमने कहा था ये ट्रांसलेशन गलत है। आज ये ट्रांसलेशन बिल्कुल सही है। कल गलत इसलिए था क्योंकि मृत्युंजय की सामर्थ, और आज है पुनरुत्थान की सामर्थ। कैसे जी उठे, मैं उसको और उसके पुनरुत्थान की सामर्थ। देखिए, पुनरुत्थान की सामर्थ जाननी है तो पहले यीशु को जानना जरूरी है, पहले यीशु को समझना जरूरी है। पुनरुत्थान की सामर्थ जाननी है तो मैं उसके पुनरुत्थान की सामर्थ को और उसके दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं। जो यीशु ने दुख उठाए उसको पहले मैं समझ लूं। पुनरुत्थान कब होगा? जब यीशु को और यीशु के दुखों को समझ लोगे। यीशु को और यीशु के दुखों को यह समझना जरूरी है। मैं फिर कहता हूं, हर चीज का एक प्रोसीजर होता है, बिना प्रोसीजर के पुनरुत्थान भी नहीं होगा। जो धोखे में जी रहे हैं उनको मैं आगाह कर रहा हूं कि धोखे में मत जिए कि आपका बपतिस्मा हो गया तो पुनरुत्थान की स्टैंप लग गई, निश्चित हो गया।
धोखा है ये। सिखाने वालों ने अधूरा ज्ञान दिया है, सिखाया नहीं आपको। मुझे नहीं मालूम क्या कारण था कि पूरा ज्ञान नहीं मिला। ये धोखा है। बपतिस्मा हो गया, पुनरुत्थान हो जाएगा, बिल्कुल गलत बात है। पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय 35वीं आयत। आज चूंकि 9:30 बजे फिर बोलना है, इसलिए मैं ये वाले मैसेज को छोटा करूंगा और आज दिन में कई मीटिंग्स बोलनी है। पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय 35वीं आयत। जी हां, अब इसको स्क्रीन पर डाल दिया जाए। अब कोई यह कहेगा मुर्दे किस रीति से जी उठते हैं और कैसी देह के साथ आते हैं। मुर्दों का जीना, मुर्दे कैसे जी उठते हैं, उनका पुनरुत्थान कैसे होता है और किस देह के साथ आते हैं, यह सीखना जरूरी है। जो पुनरुत्थान की आशा रखे हैं, जो मेकिंग ऑफ क्रिश्चियन लाइफ, जिंदा रहते हुए ये बातें करनी है। जिंदा रहते हुए, मरने के बाद पुनरुत्थान निश्चित करने के लिए जिंदा रहते हुए ये बातें सीखनी जरूरी है। मरने के बाद यदि पुनरुत्थान पक्का करना, रिजरेक्शन पक्का करना है। कल मैंने व्हाट्सएप पर अपने स्टेटस डाला, रोज डालता हूं, और मैंने लिखा उसमें स्वर्गीय स्थानों की खोज में जीवित रहते हुए, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में जीवित रहते हुए, स्वर्गीय आनंद की खोज में जीवित रहते हुए। जो मरने के बाद स्वर्ग की शिक्षा दे रहे हैं और कोई यदि ईमान ला रहा है तो वो भ्रम में है, भयानक भ्रम में जी रहा है। तो यदि आपने जिंदा रहते हुए ये नहीं सीखा कि मुर्दे किस रीति से जी उठते हैं, सवाल है ये आज आपसे, मुर्दे किस रीति से जी उठते हैं। और अगर आपको ये सवाल का जवाब नहीं मालूम और प्रोसीजर नहीं मालूम, तरीका नहीं मालूम, तो जी उठने की कल्पना भ्रम है। यह भ्रम है, आपको मालूम ही नहीं मुर्दे किस रीति से जी उठते हैं और किस देह के साथ आते हैं। भ्रम में जी रहे, अधूरा ज्ञान। यह आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, यह याद रखिए। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 37वीं आयत में लिखा है, पहले 35 डालिए, फिर 37 डालिएगा, फिर 38 डालिएगा, फिर 40वीं आयतें डाल के छोड़ दीजिए। 37, 38, 40। 37वीं में लिखा है, जो तू बोता है वह देह नहीं है, जो तू बोता है वो देह नहीं है, शरीर नहीं है। जो उत्पन्न होने वाली है वो सिर्फ दाना है, बीज है। हम कहते हैं ना बीज वो, ये शरीर भी एक बीज है। जो लोग कब्र में रखने जाते हैं वो लोग हमसे कहते हैं हमारे पापा फलानी कब्रिस्तान में सो रहे हैं। जब तक पापा सो रहे हैं तो पुनरुत्थान पे क्वेश्चन मार्क है। मम्मी सो रही है, रिश्तेदार सो रहे हैं, भाई सो रहा है, दोस्त सो रहे हैं किसी कब्रिस्तान में, तो वो सो रहे हैं। आप बीज बो के नहीं आए। ये देह जो है इसको जिंदा रहते हुए बीज बना देना है, इसको जिंदा रहते हुए बीज बना देना है। जब बीज बोने की बारी आती है, जब बीज बोने के लिए बताया जाता है, तो सिर्फ दान नहीं है कि आपने अपने पैसे का दान किया, वो भी बीज है, वो परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने का बीज। लेकिन ये जो देह का बोना है, ये जो शरीर का बोना है, ये जब तक बीज नहीं बनेगा तब तक आप इसको बो नहीं सकते। और जब तक ये बीज नहीं बनेगा, ये उगेगा कैसे? ये बीज नहीं बनेगा तो उगेगा कैसे? हर एक देह
बीज को, ये एक विशेष बीज है। खुदा के कलाम में लिखा है, जब 15:40 पढ़े तो लिखा स्वर्गीय देह है, पार्थिव देह भी है। बीज कौन सा वाला बोया आपने? कौन सा बीज बोया है? किस प्रकार की फसल उगेगी? आपने कैसी देह को बोया है, कैसी बॉडी को बोया है? यीशु मसीह ने बोने का तरीका बता दिया। मारे जाने से पहले, मरने से पहले यीशु मसीह ने रूपांतरण करके यह दिखा दिया कि जब बोना है तो उसके पहले रूपांतरण जरूरी है। तुम्हें मालूम होने चाहिए कि रूपांतरण, तुम्हारा शरीर ट्रेंड होना चाहिए रूपांतरण में। तुम अपने शरीर को ट्रेनिंग दो रूपांतरण की। कैसे रूपांतरण? जिन्होंने रूपांतरण नहीं सुना, रूपांतरण का तरीका नहीं सुना, फेसबुक पर हमारे रूपांतरण और रूपांतरण का तरीका अलग अलग तारीख में और यूट्यूब पर भी पड़ा हुआ है। सुनिए 2-4 बार, उसके बाद आप पुनरुत्थान का समझ पाएंगे। स्वर्गिक देह, जिंदा रहते हुए अपनी देह को स्वर्गिक तैयार करना, जिंदा रहते हुए अपनी देह को स्वर्ग के लिए तैयार करना। एक भाई ने मुझे फोन करके बोला, कहा कि आप, आज तक मुझे ऐसा कोई नहीं मिला जो जिंदा रहते हुए स्वर्ग की बात करता है, देखने की बात करता है, दर्शन की बात करता है कि स्वर्ग में देखो, स्वर्गिक वस्तुओं की खोज में रहो। इस वक्त भी वो लाइव है, उनका नाम नीलेश है, और वो खुद भी बीज बो रहे हैं और अपने बहुत सारे लोगों को बोलते हैं कि बीज बोइए। इस संजय गुप्ता मिनिस्ट्रीज के अंदर आप बीज बोइए। भाई बहन दोनों मुझे अक्सर फोन करते हैं, एंड दे आर रियली रिजॉइसिंग दिस स्वर्गिक मन्ना। उन्हें बड़ा आनंद आ रहा है स्वर्गिक मन्ना के अंदर। और आज मैं आप सबको बता रहा हूं कि देह को, अपने बॉडी को, अपने शरीर को, यदि तुम चाहते हो कि पुनरुत्थान के दिन, पुनरुत्थान के समय जब परमेश्वर तुम्हारा पुनरुत्थान करे, पुनरुत्थान का दिन कोई निश्चित नहीं है। अरे आज तुम बोएगे और थोड़ी देर बाद तुम, हो सकता है कि तुम्हारा पुनरुत्थान हो और तुम स्वर्ग में दिखाई दो। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं, पिछले कुछ दिनों में वो उन दुनिया को छोड़ गए और कुछ घंटों के अंदर मैंने उनको स्वर्ग के अंदर देखा। यानी उनका पुनरुत्थान कुछ मिनटों के अंदर हो गया। पुनरुत्थान के दिन, वो पुनरुत्थान का दिन तुम्हारा, मेरा अलग, तुम्हारा अलग, मेरा अलग, तुम्हारा अलग, लेकिन पुनरुत्थान के विषय में जान लो। पुनरुत्थान के लिए तुम्हें जिंदा रहते हुए तैयारी करनी है। रिजरेक्शन के लिए तुम्हें जिंदा रहते हुए अपने शरीर को तैयार करना है। जिंदा रहते हुए अपने शरीर को तैयार करना। यीशु मसीह ने करके दिखाया। स्वर्गिक देह, खुदा के कलाम में लिखा, जब वो पहाड़ पर गया तो उसका शरीर चमक रहा था। उसने सीख लिया था कि पुनरुत्थान के लिए तुम्हें क्या करना। देखिए, मरने से पहले यीशु मसीह ने बात बोली है। पहाड़ पे जाने से पहले चेलों से चर्चा करी कि मेरे साथ ये होने वाला है, जिसमें पतरस ने यीशु को झड़क दिया, मैंने बताया। पहाड़ पे जाने से पहले फिर पतरस, याकूब, यूहन्ना को लेके गए कि भाई जो मैं बता रहा था और तू जो मुझे झड़क रहा था, यीशु, पतरस तू जो मुझे डांट रहा था, चल आज मैं ऊपर लेके चलता हूं। मूसा और एलिया से भी, मूसा और एलिया के मुंह से भी ये शब्द सुन ले चल करके, तुझे कंफर्म हो जाए। और मूसा और एलिया क्या कर रहे थे? मूसा और एलिया आने वाले समय में यरूशलेम में क्या होगा, इसी बात की चर्चा कर रहे थे कि तू कैसे मारा जाएगा। वहां पर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था। वहां पर
परिवर्तन हो रहा था, वहां पर नूर चमक रहा था, शरीर चमकने लगा, चेहरा चमकने लगा, पवित्र आत्मा आ गया, बादलों में से आवाज आ रही है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा वहां पर है। तुम्हारी जिंदगी में पिता पुत्र पवित्र आत्मा, हम विश्वास करते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा पर। हम एक ये विश्वास के वचन में हम ये बात बोलते हैं, प्रेरितों का विश्वास वचन, हम इसमें ये बात रटते रहते हैं, हम रटते रहते हैं। मैं बार बार कहता हूं, रटंत विद्यम जनतम नाही, रटी हुई विद्या है तुम्हारे पास, जानते हैं हम कुछ नहीं, रटी हुई विद्या है। हमने चर्च के अंदर सीखा, एक किताब में से ये बातें रटी जाती हैं, बोली जाती है, किताब खोली और बोल दी। बपतिस्मे के समय बात पूछी जाती है, क्या तुम पिता पुत्र पवित्र आत्मा में विश्वास करते हो? हाँ जी करते हैं, करते करते चल भाई तू डुबकी ले ले, चल। तुम्हारी जिंदगी में जिंदा रहते हुए पिता पुत्र और पवित्र आत्मा का रोल क्या है? पिता पुत्र और पवित्र आत्मा का रोल क्या है? पुत्र तुम्हें क्या सिखा रहा है? पिता तुम्हें क्या कह रहा है? पवित्र आत्मा तुम्हें किधर गाइड कर रहा है? क्या रोल है? शरीर तैयार नहीं हो रहा, बीज तैयार नहीं हो रहे। इस बात को याद रखिए कि किसान हमेशा बीज अलग से तैयार करता है और संभाल के रख लेता अच्छे बीजों को। पिछले दिनों में मैं खरबूजे खरीदने के लिए गया बाजार में, मैंने देखा खरबूजे वाला सारे खरबूजे कटे हुए बेच रहा है। तो मैंने पूछा, यार ये क्या तरीका है खरबूजे काट के बेच रहे हो? कहता वो बीज जो है किसान ने निकाल लिए। मैंने कहा भाई कहां का किसान है? कहने लगा राजस्थान का किसान है। राजस्थान के खरबूजे दूर से बता देते हैं इतने खुशबूदार और इतने मीठे होते हैं। राजस्थान के लोग भी बहुत मीठे होते हैं। कई जगह पानी खारा होता है लेकिन लोग मीठे होते हैं, बहुत ही प्यार करने वाले लोग होते हैं, लविंग पीपल होते हैं। मैंने कहा किसान ने निकाल लिया कि हां, इसका ये जो खरबूजे का जो नस्ल है इसका बीज बहुत महंगा मिलता है, किसान ने निकाल ली है। मुझे मालूम है वो झूठ बोल रहा था, उसने खुद निकाल करके धो के सुखा करके और वो ग्रोसरी शॉप में बेच देगा, क्योंकि खरबूजे की मिंगी बहुत महंगी मिलती है बाजार में। मुझे मालूम है वो झूठ बोल रहा, लेकिन अच्छे बीज, तुम अच्छे बीज बने या नहीं बने, तुम्हारा शरीर अच्छा बीज बना या नहीं बना, क्या ये बोने के लायक बीज है? क्या ये बीज बोने के लायक है? एक परिवार के अंदर मैं गया, उनके यहां आम का पेड़ लगा हुआ था। मैंने पूछा इसमें आम कैसे आते हैं, आप लोग खाते? कह लेंगे जब से लगाया तब तक आम ही नहीं आए, जब से लगाया है तब से आम इसमें एक बार भी नहीं आए। मैंने कहा कितने साल पुराना हो गया? कह लेंगे हो गया करीब 15-20 साल पुराना पेड़ हो गया, आम कभी नहीं आए। 5वें 6ठे साल में 7वें साल में आम आ जाता है, कभी आम नहीं आए, कभी उसमें आम की बौर भी नहीं आए, बीज अच्छा नहीं था। पुनरुत्थान नहीं होगा यदि बीज अच्छा नहीं होगा, पुनरुत्थान नहीं होगा। जैसा पुनरुत्थान तुम चाहते हो, खुदा के कलाम में क्या लिखा है? स्वर्गिक देह भी है। क्या लिखा हुआ? पढ़ दे जरा सा। स्वर्गिक देह 15:40 में लिखा हुआ है, स्वर्गिक देह है, पार्थिव देह। स्वर्गिक, तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें चाहिए स्वर्ग जाने वाली देह। स्वर्गिक देह है, पार्थिव देह है। स्वर्गीय देहों का तेज अलग है, पार्थिव देह कुछ और है। तुम तो स्वर्ग जाने की कल्पना कर रहे हो ना, इधर उधर जाने की कल्पना थोड़ी ना कर रहे हो। स्वर्ग के बगल में जो एक बड़ी सी कॉलोनी बनी हुई है, मैंने एक बार बताया था, पृथ्वी से बड़ी भीड़ जा रही थी, बहुत भीड़, सब एक संग चल रहे थे, लेकिन एक चौराया आता है, एक जगह ऐसी आती है जहां पर सफेद सिंहासन दिखाई देता है।
वहां पे पहले सफेद सिंहासन नहीं, वहां पे एक एंजल होता है, पहले एक स्वर्गदूत मिलता है, वो आपसे कुछ सवाल करता है, कुछ पूछता है, और वहां से वो स्वर्गदूत आपको दिखाता है ये स्वर्ग का दरवाजा, राइट हैंड साइड, दाहिनी तरफ देखो स्वर्ग का दरवाजा है, और बाईं तरफ देखो नरक का दरवाजा है। अब आगे बढ़ो, वहां पे बताया जाता है कि यदि तुम्हें स्वर्ग भेजा जाएगा तो तुम्हें दाहिनी तरफ मुड़ना है, क्योंकि जो आगे बैठा है वो ट्रैफिक इंस्पेक्टर नहीं है, वो सिर्फ बताएगा स्वर्ग और नरक। मैं तुम्हें यहां से बता रहा हूं, स्वर्ग जाना है तो दाहिनी तरफ और नरक जाना है तो बाईं तरफ। आगे बढ़ते तो सफेद सिंहासन आता है, जिसपे सफेद सिंहासन, दो सिंहासन बताता हूं, दो सिंहासन है स्वर्ग में। सफेद सिंहासन स्वर्ग के गेट के पास, स्वर्ग के फाटक के पास है सफेद सिंहासन, और स्वर्ग के बीच में है गोल्डन सिंहासन। तो सफेद सिंहासन पे न्याय की ड्रेस के अंदर परमेश्वर बैठता है, न्याय करने के लिए। वो बाईं तरफ और दाहिनी तरफ नहीं बेचता, वो स्वर्ग बताता है, और एक एंजल आता है स्वर्ग का, और वो आपको लेकर के चला जाता है। और जब आप नरक की तरफ देखिएगा तो आप देखेंगे नरक का भी एक दूत आता है, और वो नरक जाने वालों को लेकर के चला जाता है। जो स्वर्ग की तरफ जाने वालों की भीड़ है वो बहुत थोड़ी सी होती है, लेकिन मैंने नरक की तरफ जाने वाली भीड़ बहुत बड़ी देखी है, बहुत बड़ी। कई बार दूत कम पड़ जाते हैं, भीड़ इतनी बड़ी होती है। क्यों? क्योंकि बीज को बनाने का मौका जिंदा रहते हुए मिला था, लेकिन शिक्षा का अभाव था, शिक्षा नहीं मिली थी। अरे यार, जिंदा रहते हुए बीज तैयार करना है, ये मेरी देह है, इसको तैयार करना है। यीशु मसीह करके दिखा गया, बताने वालों ने बताया नहीं, सिखाने वालों ने सिखाया नहीं। मुझे नहीं मालूम क्यों नहीं सिखाया, क्या उनके पास भी ज्ञान का अभाव था? भाई क्यों नहीं ये बात बताई कि जिंदा रहते हुए शरीर को तैयार करो? क्यों नहीं बताई कि ये बीज है, ये शरीर नहीं है, ये एक बीज है जो तुम्हें तैयार करना है, इसको तेजस्वी बनाना है, इसको महिमामय बनाना है, इसको स्वर्गिक देह बनाना है। जमीन पे रहते हो, मेरा शरीर स्वर्गिक देह है, ये हमें मालूम होनी चाहिए बात। हम रूपांतरण जानते हैं, हम रूपांतरित होना जानते हैं, स्वर्गिक देह में जाना जानते हैं और वापस आना जानते हैं। स्वर्ग में स्वर्गिक देह में ही जाया जा सकता है, हड्डी और मांस में स्वर्ग में नहीं जाया जा सकता। स्वर्गिक देह के अंदर जाना स्वर्ग में, यह है पुनरुत्थान की एक्सरसाइज। पुनरुत्थान तब होगा जब तुम ये बातें सीख जाओगे। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय और 49वीं आयत 1549, इसको और डाल दिया जाए मेहरबानी से, खत्म करेंगे उसके बाद। और जैसे हमने उसका रूप जो मिट्टी का था धारण किया, 1549 1549, और जैसे हमने उसका रूप जो मिट्टी का था धारण किया, वैसे ही जैसे मिट्टी का धारण किया, आदम और हव्वा को परमेश्वर ने पहले आदम को मिट्टी से बनाया, और यीशु मसीह भी लहू और मांस के अंदर जमीन पर पैदा हुआ। जैसे हमने उसका रूप जो मिट्टी का था धारण किया, वैसे ही स्वर्गीय रूप भी धारण करेंगे, स्वर्गीय रूप भी धारण करेंगे। फिर से बोल रहा हूं, स्वर्गीय रूप भी धारण करेंगे। मिट्टी का धारण कर लिया, स्वर्गीय रूप को धारण करने के लिए प्रोसीजर है। प्रोसीजर ये है, जिंदा रहते हुए रूपांतरण, मिट्टी की देह को स्वर्गिक देह में, मिट्टी के रूप को
स्वर्गिक रूप में बदलना, तेजस्वी रूप में बदलना। अगर नहीं बदला तो तेजस्वी नहीं होगा, पार्थिव तेजस्वी नहीं होगा, पार्थिव रह जाएगा। और यही तो बोला जाता है, इनके पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि देने के लिए, पार्थिव शरीर के दर्शन के लिए। उन्हें मालूम है स्वर्गिक नहीं है, उन्हें मालूम है स्वर्गिक देह नहीं है, पार्थिव शरीर है। हमें जिंदा रहते हुए इस शरीर को स्वर्गिक देह में बदलना आना चाहिए। हमें श्रद्धांजलि की जरूरत नहीं है, हमें श्रद्धांजलि की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह को श्रद्धांजलि की जरूरत नहीं थी, स्वर्गिक देह में बदला था। ये श्रद्धांजलि सभा, शोक सभा, ये मरने के बाद घरों में जो तीसरे दिन करी जाती है, हमें समझी में नहीं आता क्यों करी जाती है शोक सभा। पार्थिव देह स्वर्गिक देह में बदल गई तो आनंद की सभा होनी चाहिए, धन्यवाद की सभा होनी चाहिए, थैंक्सगिविंग की सभा होनी चाहिए, खुशी खुशी सभा होनी चाहिए। उसमें रोना नहीं होना चाहिए, उसमें विलाप नहीं होना चाहिए। मरने वाले की एक फोटो रखकर उस पर माला चढ़ाकर उसके आगे 2 अगरबत्ती खड़ी करके आलू के अंदर घुसेड़ करके या आटे की लोई बना के रखा करके और रख देते हैं, धुआं उसको फोटो को दे रहे। क्यों भाई, क्यों क्यों कर रहे हैं ये? हमने बीज नहीं तैयार किया था, हमने बीज जिंदा रहते हुए तैयार नहीं किया। हम ये श्रद्धांजलि सभा, शोक सभा, रिमेम्बरेंस मीटिंग हम क्यों कर रहे हैं? इसी बात के लिए कर रहे हैं क्योंकि हमने बीज तैयार नहीं किया। हमें बीज तैयार जिंदा रहते हुए, आत्मिक देह, स्वर्गिक देह जिंदा रहते हुए, ये कन्वर्जन हमें मालूम होना चाहिए, ये बदलने का तरीका हमें मालूम होना चाहिए। सिर्फ पढ़ना नहीं है, प्रैक्टिस में आना चाहिए। एंड प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप प्रैक्टिस करते जाइए, आप परफेक्ट होते चले जाएंगे। आप जितना और परफेक्शन की तरफ, पौलुस साहब क्या कहते हैं? ऐसा नहीं है कि मैंने पा लिया है, ऐसा नहीं है कि मैंने उसको पा लिया, लेकिन दौड़े चला जाता हूं परफेक्शन की ओर। आई एम रनिंग टूवर्ड्स द परफेक्शन, आई एम रनिंग, मैं दौड़ रहा हूं। मैं बार बार अपनी देह को बार बार दिन में कई बार स्वर्ग के अंदर झांक के देखता हूं। स्वर्ग के अंदर देखने के लिए स्वर्गिक देह की जरूरत है। बार बार, दिन में कई बार, दिन में लगातार स्वर्ग के अंदर देखने के लिए स्वर्गिक आंखों की जरूरत है, स्वर्गिक देह की जरूरत है। हम बैठे बैठे मिट्टी की देह से स्वर्गिक देह का रूप धारण कर लेते हैं। यह प्रैक्टिस की जरूरत है। पुनरुत्थान यह है कि बीज बोया जाना, बीज का बोया जाना। अब आपने बीज कौन सा बोया है? आप कौन से बीज बोने की तैयारी कर रहे हैं? स्वर्गिक या पार्थिव? दिस इज रिजरेक्शन। यीशु मसीह ने करके दिखा दिया साहब। मुझे यह मत बताइएगा कि हमने रिजरेक्शन यही पढ़ा था कि मत्ती 27 में मरा, 28 में जिंदा हो गया, 15 में मरा, 16 में जिंदा हो गया, मार्क में, लूका के 23 में मरा, लूका के 24 में जिंदा हो गया, यूहन्ना के 19 में मरा और यूहन्ना के 20 में यीशु मसीह जिंदा हो गए। आपकी जिंदगी का कोई चैप्टर ऐसा नहीं है जिसमें आप इसी तरीके से लापरवाही में जिंदा हो जाएंगे। नहीं, आपकी जिंदगी के चैप्टर में होने चाहिए। उन्होंने जिंदा रहते हुए रूपांतरण सीखा, उनको सिखाने वाला कोई मिल गया जिसने उनको सिखाया कि जिंदा रहते हुए रूपांतरण सीख लो ताकि एक अच्छा बीज बो
जब ये मिट्टी का शरीर दफन किया जाए तो स्वर्गिक शरीर में प्रकट हो जाए। ये सिखाने वाला मिल गया आपको। मुझे नहीं मालूम आज से पहले मिला या नहीं मिला। ये सिखाने वाला आज आपको सिखा रहा है कि मिट्टी के शरीर को बोया जाए तो स्वर्गिक शरीर में उगे, उसके लिए एक अच्छा बीज तैयार करो, अपने शरीर को अच्छा बीज बना दो। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, सामर्थी परमेश्वर, मिट्टी के शरीर को स्वर्गिक शरीर में बदलने वाली प्रक्रिया जिसका नाम रूपांतरण है, उसका अभ्यास करें, अभ्यस्त हो जाए, क्योंकि यही प्रक्रिया है जो पुनरुत्थान तक पहुंचाती है। यही सिर्फ प्रक्रिया है। प्रभु जी, आप आशीष दें। लोग इन कलाम को, ये जो कठिन है, कठिन बातें हैं, सब परमेश्वर के वचन के अंदर है, कुछ भी बाहर नहीं है। प्रभु, ये बातें समझ सके, सीख सके। आशीष दीजिए यीशु के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। अपने बीज बोइए। आपको समझ में आने लगा होगा आपके बीज कितने इंपॉर्टेंट है। इस दुनिया के अंदर करोड़ों अरबों लोग ऐसे हैं जिनको ऐसे वचन की जरूरत है। हमने आपको कहा था हमें कुछ गैजेट्स खरीदने हैं, 3-3.5 लाख रुपए की जरूरत है उसके लिए। हम यूट्यूब पर, फेसबुक पे और दूसरे साइट्स पे एक संग जाना चाहते हैं। हमें उन सब चीजों की जरूरत है और हम किसी से नहीं कहेंगे, हम अपने लोगों से कहेंगे, अपने परिवार से कहेंगे। एक बच्चा अपने परिवार में देखता है, मैं अपने परिवार में देखूंगा स्वर्गिक मन्ना में। आप बीज बोइए, आप अपने अंदर देखिए, अपनी जेब के अंदर देखिए। और हम तो कहते हैं बचा कुचा भी दोगे तो हो जाएगा, सब लोग मिलकर थोड़ा थोड़ा करोगे तो हो जाएगा। और साल भर तक बीज बोइए, बो के देखो, अजमा करके देखो कि परमेश्वर करेगा या नहीं करेगा। बीज बोइए, परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है। जो लोग बो रहे हैं हम उनका धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने अकाउंट नंबर ले रखे हैं। मैं आपसे बार बार कहता हूं कि जब भी कुछ डालिए तो जरूर मुझे खबर कर दें, मुझे बताएं, मुझे मैसेज करें। व्हाट्सएप नंबर, जो लोग, जितने लोग भैया स्वर्गिक मन्ना में जुड़े हुए हैं, प्लीज मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, इस पे है, अपना एक एक मैसेज डाल दीजिए। आपको हमारा स्वर्गिक मन्ना कार्यक्रम कैसा लग रहा है, आपको उसमें आनंद आ रहा है, आशीष मिल रही है या नहीं मिल रही है, कोई सुधार चाहते हैं आप तो वो बताइए, निसंकोच बताइए, स्वागत है। कुछ गड़बड़ चल रही है तो वो बताइए। आपका हर सुझाव हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और अपना व्हाट्सएप नंबर जरूर हमें दे दीजिए। गॉड ब्लेस यू। आज 9:30 बजे प्रेयर होम पेज पर हम दोबारा आराधना करेंगे, संडे की स्पेशल सर्विस। प्रेयर होम पेज लिंक आपके पास पहुंच चुका है। मे गॉड ब्लेस यू। जिनके पास नहीं पहुंचा है वो प्रेयर होम पेज ज्वाइन करें। प्रेयर होम पेज के एडमिन आपको जोड़ लेंगे। गॉड ब्लेस यू। फेसबुक का प्रेयर होम पेज। कल सुबह 6:30 बजे स्वर्गिक मन्ना में हम दोबारा मिलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। हालेलुया। यू आर इंपॉर्टेंट।